हम आसाम राइफल के पूर्व सैनिक और सैनिक, हमें आसाम राइफल पर गर्व है। दोस्तों नमस्कार। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आज का मेरा विशेष मुद्दा है जो 1962 की लड़ाई में सेना युद्ध हुआ था। अगर आसाम राइफल ने, खासकर इसमें 5 आसाम राइफल का बहुत बड़ा योगदान था, अगर 5 आसाम राइफल ने इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दी होती तो आज नॉर्थ ईस्ट का 7 सेक्टर जो है उसका नक्शा हिंदुस्तान के नक्शे से गायब मिलता। हमारे पीछे आने वाली पीढ़ियों को पता भी नहीं चलता कि ये नक्शा जो है हिंदुस्तान के साथ में था। वैसे सभी यूनिटों ने 9 आसाम राइफल, 2nd आसाम राइफल, 11 आसाम राइफल, ये जो नेफा रेंज के अंदर में आती थी, उन्होंने सबने भाग लिया था। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान 5 आसाम राइफल का हुआ था। कितना नुकसान हुआ और कितने लोगों को पकड़ के ले गया था, इस विषय में मैं एक उनका मेमोरियल है, एक मेमोरियल, पता नहीं शायद एसएम साहब को पता हो सकता है, बाकी अन्य को इसके विषय में पता नहीं होगा। अगर उनको पता है ये मेमोरियल कहां पर है तो इस विषय में कमेंट लिखें वो, कि हमें भी ये पता चलेगा कि पूर्वजों का, हमारे बुजुर्गों का, हमारे पितरों का कितना ख्याल करती हैं यूनिटें, और हमें खुशी होगी। मैंने ये बड़ी मेहनत से ढूंढा हूं। और इसके अलावा खास करके मैं 5DR के सीओ साहब और एसएम साहब से मेरा अनुरोध है कि सर ये 2 बुजुर्ग हैं तो बहुत हैं, ये बाकी उस इलाके में, नॉर्थ ईस्ट के इलाके में 2 ही मिले मेरे को, और इनकी बड़ी दयनीय हालत है इन दोनों बुजुर्गों की। और इन्होंने जो 1962 की लड़ाई में भाग लिया हुआ है। सबसे पहले तो एक है आपके 51131 हौलदार जीडी डीबी राय। ये 5 आसाम राइफल के थे और ये 1962 की लड़ाई में, चाइना युद्ध में, चाइना इन्हें बंदी बना के ले गया था और कई महीनों चाइना उनके कैद में रहने के उपरांत तो बाद में जब जनेवा समझौता के तहत इनको छोड़ दिया गया था तो तब ये वापस आए थे। और ये सॉरी और ये डेट ऑफ रिटायरमेंट 1979 में हुए थे और इनका जो डेट ऑफ बर्थ था 1925 का था। और 1952 या 53 का इनका खासकर उसमें डॉक्यूमेंट में दिखा नहीं था, इसलिए मैं नहीं लिख पाया। इनका इनरोलमेंट था उस समय का। ये विलेज सुकना, दार्जिलिंग के रहने वाले थे और इनका एक्चुअली फ़ोन नंबर भी नहीं मिला था मेरे को, क्योंकि इनका फ़ोन नंबर नहीं था। जिस समय मैंने इनका फ़ोन नंबर मांगा था 99 ईयर्स से इनकी एज थी और कुछ ही दिन पहले, 4-5 महीने पहले इनका देहांत हो गया। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इनको ना 75 साल में जो मिलने वाला लमसम ग्रांट डीजीआर की तरफ से, आरएसएस से मिलता है, वो मिला। और उसके बाद में जो 80 साल में 20% पेंशन बढ़ोतरी होती है वो नहीं हुई। और उसके बाद में जो 10% 90 साल में होती है वो नहीं हुई। उसके बाद जो 95 साल में होता है वो नहीं हुई। उसके बाद में जो 100 तो पार नहीं कर पाए ये कम से कम 99 ईयर्स 9 महीना कुछ दिन में इनका देहांत हो गया था। लेकिन इनकी वाइफ जो है वो 98 ईयर्स के लगभग है और किस हालत में वो वहां अपने दिन काट रही होंगी, इनका मैं पीछे वीडियो लगा रहा हूं, देख लीजिए इसको। अब भिडियो खोज्दैछ पापा। दुई भयो बल्ल 3 मिनट 4 सेकेन्ड, कसै 8-10 सेकेन्ड होस् न, होइन बत्ती बाल्नु भइहाल्छ। ओ दाजु यता हेर्नुहोस् त,
तपाईँ के भन्छ यस्तो यस्तो गर्नु नि यस्तो गर्नुहोस् त हात यस्तो गर्नु एके या 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 ठिक 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 अनि अर्को हात पनि अर्को हात पनि उचाल्नु अर्को उठाउनुहोस् त या बहुत खुसी लाग्यो तपाईँ 1962 को लडाइँ लड्नु भएको हो कि होइन 1962 को लडाइँ लड्नु भएको तपाईँ कति दिन बस्नुभयो कैदमा चाहिँ दूसरा इसके साथ मैं लिंक जोड़ रहा हूँ जो मेमोरियल बना है 1962 की लड़ाई में 5 आसाम राइफल के कितने जवान शहीद हुए थे। मैंने हर यूनिट का मंगाया है लेकिन अभी मैं 5 का ही दे रहा हूं और इसको ध्यान से देखिए हमारे पूर्वजों ने कितनी कुर्बानी की है। इसलिए मैं कह रहा था कि हमें गर्व है कि हम आसाम राइफल के हैं। देख लीजिए ये उसके अंत में है एक और है बंदा जो 1962 की लड़ाई में फायरिंग में पड़ा है लेकिन बंदी नहीं हुआ, उनको बाद में वापस का आदेश मिल गया था। ये है 5447 राइफलमैन जीडी पीएमटी सिरिंग सॉरी दर्जी 5 आसाम राइफल। उनका डीओई है 10/12/1961 और डीओडी है 4/10/1982 और इनका एक्चुअली जो है डेट ऑफ बर्थ का इन्हें पता नहीं था और विलेज रिसांगला के रहने वाले हैं और वेस्ट कामिंग इनका डिस्ट्रिक्ट है और इनका फोन नंबर है मेरे पास 8798756640। तो मैं इनका फोटो मेरे पास वीडियो है लेकिन लंबा है वीडियो, ज़्यादा लंबा हो जाएगा और खास करके इसके पीछे मैं लगा रहा हूँ, देख लीजिए अगर मदद हो सकती है तो। इन दोनों को मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एसएम साहब और सीओ साहब, इनका जो मिलने वाला अधिकार है वही दिला दीजिए, उतना ही बहुत है इनके लिए। अंतिम श्रेणी में कितना साल बचना है इन्होंने, 2 साल 3 साल 4 साल। दोस्तों ज्यादा न कहकर मैं यहीं पर समाप्त करूंगा और मेरा आप लोगों से ये सब मटेरियल ढूंढने में हमें टाइम लगता है और इसमें मेहनत लगती है हमारी, तो इसके लिए मैं आपसे एक ही चीज मांगता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब, जिससे हमें वीडियो बनाने के लिए ताकत मिलती है। ज्यादा न कहकर धन्यवाद। जय हिंद, जय आर्यवा, जय असम।